हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं गणेश कुमार आप सभी का टारगेट क्लासेज मित्रप्रा में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम लेकर आए नया सेशन जो एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि बीएसटीसी में जो अभी पेपर आया था 2023 का, जो 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम लगी थी, उसके अंदर जो सेम टू सेम पेपर है शिक्षण अभिरुचि का, मतलब शिक्षण अभिक्षमता का जो पेपर आया था उसी के अंदर हम पेपर लेके आए हैं उससे, और जो राइट आंसर है वो बता रहे हैं, जिसके अंदर जिस व्यक्ति के जितने अंक बैठ रहे हैं वो इसमें से अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकता है, मतलब किसमें इसमें मैच कर सकता है कि कितने अंक अपने सही बैठ रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया था शिक्षण अभिक्षमता में, वो पहला क्वेश्चन था, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है। मतलब जो बाल्यावस्था में बालकों की जो दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है। ऑप्शन ए बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, सहभागिता। मतलब जो बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार व मित्रों के साथ समान आदान प्रदान करना व सहभागिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान करना। अगला देखो, अगला है कि अधिगम में अभ्यास के नियम का क्या आशय है। मतलब जो अधिगम होता है उसमें अभ्यास के नियम का क्या आशय है। किसी बात को बार बार रटना, किसी बात को बार बार लिखना, किसी बात को व्यवहार में लाना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब किसी बात को अपने व्यवहार में लाना, वही अधिगम का आशय है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो कक्षा में संवाद होता है वो अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है गैर वितरणात्मक, बी काल्पनिक, सी तदानुभूतिक, और डी अमूर्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तदानुभूतिक होना चाहिए। मतलब जो कक्षा में जो संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए वो तदानुभूतिक होना चाहिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है छठा, कि शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब जो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी होगा। तो इसमें ऑप्शन है रेखा चित्र, बी है तालिकाएं, ऑप्शन सी ग्राफ, और ऑप्शन डी है मानचित्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और ग्राफ, मतलब शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। मतलब जो बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति क्या होती है। ऑप्शन ए एकल परिवार में, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार में, ऑप्शन सी दोनों में, और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो जो बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है वो होगा संयुक्त परिवार के अंदर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप अवश्य जाएंगे, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, मना कर देंगे, और किसी अवसर विशेष पर ही जाएंगे। मतलब यदि कोई छात्र आपको घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, किसी विशेष अवसर होने पर ही वहां पर जाएंगे। अगला देखो, निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। शिक्षक के लिए उपयोगी बताना है। ऑप्शन है ईमानदारी, ईर्षा और ज्ञान। तो इसमें ईर्षा आ गए तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाता है। ईर्षा की जब भावना आ जाती है वो वहाँ पे गलत हो जाता है। अगला देखो, ऑप्शन बी ज्ञान, समय, विवेक, ऑप्शन सी सहनशीलता, करुणा और प्रभुत्व, ऑप्शन डी क्षमा, क्रोध और सहयोग। यहाँ पे क्रोध है तो ये भी गलत है, यहाँ पे सहनशीलता है ये भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब ज्ञान, समय और विवेक होना चाहिए। अगला देखो, कि नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि वे कि नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करें, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके और समाज को समझ सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करे। अगला देखो, कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। मतलब प्रौढ़ शिक्षा होती है उसका क्या उद्देश्य है। आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, साक्षरता और राष्ट्र का विकास। जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा वो है राष्ट्र का विकास, मतलब जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्र का विकास करना ही होता है। अगला देखो, कि परिवार एक साधन है। परिवार एक
साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। जो परिवार एक साधन होता है वो औपचारिक शिक्षा का होता है। परिवार जो होता है वो औपचारिक शिक्षा का होगा भाई, औपचारिक शिक्षा का साधन होता है। अगला देखो कि शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया में जो आश्रित चर होता है वो कौन होता है। भाई शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं, पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। तो शिक्षण प्रक्रिया में के तहत आश्रित चर कौन सा, मतलब किस पर आश्रित, तो छात्र होगा, क्योंकि छात्र पाठ्यक्रम और शिक्षक पर आश्रित होता है। तो इसमें जो आश्रित होगा, आश्रित चर होगा वो हो जाएगा शिक्षण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखो शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, मतलब जो शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट केंद्रित, ऑप्शन है पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित, ऑप्शन डी है शिक्षक केंद्रित। मतलब जो शिक्षण परियोजना पद्धति होनी कैसी होनी चाहिए, तो देखो प्रोजेक्ट पद्धति ये गलत हो गया, पुस्तक पद्धति ये भी नहीं होनी चाहिए और शिक्षक केंद्रित ये भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि शिक्षण की योजना की पद्धति बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला देखो कि वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य के प्रति रुचि बढ़ाना या किसी कार्य के प्रति रुचि घटाना उसे कहते हैं, मतलब वो क्या होगा। ऑप्शन ए अधिगम है, ऑप्शन बी स्वर्ण धारणा है, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा अभिप्रेरणा। मतलब वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने वो उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे अभिप्रेरणा ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सृजनात्मकता का प्रभाव कौन सी अवस्था से हो जाता है, मतलब जो सृजनात्मकता का जो प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है। पहला शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से और प्रौढ़ अवस्था से। मतलब सृजनात्मकता रुचि किसी कार्य करना, सृजनात्मकता किसी नई चीज का आविष्कार करना जो प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था में हो जाता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला देखो गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है, मतलब तो गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है विश्वस्त, बोझमुक्त, स्वतंत्र और निरस। मतलब जो गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है विश्वस्त, बोझमुक्त, स्वतंत्र और निरस। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वस्त बनाती है भाई। जो गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को विश्वस्त बनाती है। अगला देखो बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, मतलब बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। अच्छी पुस्तकों की, भव्य शाला भवन की, समर्पित शिक्षक की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की। मतलब जो बालकों में उन्नयन होता है, विकास होता है, उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। एक तो अच्छी पुस्तकों की होती है, ये जो अच्छी स्कूल हो, भवन हो उसकी होती है, या समर्पित शिक्षक की, उत्तम मतलब अच्छा क्रीड़ा स्थल हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर सी हो जाएगा, मतलब समर्पित शिक्षक की होती है। अगला देखो कि बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे, कि मतलब जो बालक सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है। उसका अक्षर ज्ञान देखकर, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर, उसके प्रश्न उत्तर सुनकर, उसके लिखित परीक्षा लेकर जो बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। तो जो बालक की पहचान उससे व्यवहार से, उसके व्यवहार से होती है, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर ही होती है। अगला देखो समायोजन की प्रक्रिया कैसी है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है, मतलब किसी कार्य को देखकर अपने जो नए ज्ञान, पुराने ज्ञान है उसके उसी तरह नए ज्ञान में ढल जाना वो समायोजन होता है। किसी चीज को लेकर समायोजन करना। ऑप्शन है स्तर है, ऑप्शन बी गतिशील है, ऑप्शन सी मानसिक और ऑप्शन डी स्थानपन है। मतलब समायोजन की प्रक्रिया है स्तर, गतिशील, मानसिक और स्थानपन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा मानसिक हो जाएगा। जो समायोजन की प्रक्रिया वह मानसिक होती है। अगला देखो अगला क्वेश्चन इसका कि शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है, मतलब शिक्षक जो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। ऑप्शन ए अभिभावकों के प्रति, ऑप्शन बी प्राचार्य के प्रति, ऑप्शन सी शासन के प्रति, ऑप्शन डी समाज व छात्रों के प्रति। जो शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। तो जो 123 वाला जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समाज, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी समाज व छात्रों के प्रति होता है। मतलब शिक्षक मुख्य रूप से शिक्षक समाज व छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। अगला देखो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य कैसा हो गया है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक हो गया है, ऑप्शन बी सरल हो गया है,
ऑप्शन सी कठिन हो गया है, ऑप्शन डी बढ़ गया है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब जो कंप्यूटर आने पर जो शिक्षक का कार्य, कक्षा कार्य वो क्या हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब क्या हो गया, सरल हो गया है। मतलब शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोग से फलस्वरूप शिक्षक का कार्य क्या हो गया है, सरल हो गया है। अगला देखो कि सीसी में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है। मतलब सीसी में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, मतलब इसका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो कि सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित है। मतलब जो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होगी, तो ये हो जाएगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन से है भाई, इसका अपसारी चिंतन हो जाएगा। अगला देखो छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब जो छात्रों में नैतिक मूल्य उत्पन्न किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा मानकर, सुबह से प्रार्थना पत्र देकर, नैतिक मूल्यों पर केंद्रित करके, उनकी गाथा लिखकर। तो देखो इसमें जो ऑप्शन ये बी है ये तो गलत हो गया, गाथा मानकर, और ऑप्शन डी ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी फिल्म बताकर भाई नैतिक मूल्यों के संबंधित फिल्म बताकर, और ऑप्शन सुबह की प्रार्थना क्षेत्र के द्वारा, और इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता का संबंध करके ऑप्शन 34 में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो कि सृजनात्मकता उत्तरों के लिए जरूरी है। मतलब सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विषय वस्तु आधारित प्रश्न होने चाहिए। मतलब जो विषय वस्तु है उसके आधारित प्रश्न होने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। ऑप्शन ए है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन बी भेदभावपूर्ण, ऑप्शन सी सुधारात्मक का, ऑप्शन डी समानता का। मतलब जो एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों को बताना है भाई, जो असामाजिक लोग होते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सुधारात्मक होगा। यदि आपको देखो क्लास अच्छी लग रही हो ना तो क्लास को शेयर करो, और जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करके हो सब्सक्राइब कर लो, जो कि हमारी जो न्यू अपडेट क्लास आती रही तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी जो क्लास उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, फीडबैक जरूर दे इसका। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। मतलब प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। मतलब प्रशंसा भी और निंदा भी दोनों। ये देखो ऑप्शन ए अनुशासन की, ऑप्शन बी शरीर की, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरणा की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके अंदर अनुशासन भी है, शरीर की है, सामाजिक प्रेरणा की और उपयुक्त सभी की है। अगला देखो कि एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंध गुण है। मतलब एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंध गुण है उचित नैतिक चरित्र का, छात्रों से प्रेम का, शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का। तो देखो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। सॉरी ये गलत होगा इसके अंदर, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों से ये उच्च नैतिक चरित्र का हो जाएगा, उच्च नैतिक चरित्र का हो जाएगा। मतलब एक अध्यापक को जो अनिवार्य व्यक्तिगत गुण होने चाहिए वो उच्च नैतिक चरित्र के होने चाहिए। अगला देखो कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट गेने, ऑप्शन सी अशुबेल, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो जो द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी थी रॉबर्ट गेने ने लिखी थी, रॉबर्ट गेने ने लिखी थी। अगला देखो कि अधिगम की सफलता का मुख्य प्रमुख आधार है। मतलब जो अधिगम सफलता का प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी नेतृत्व, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। मतलब अधिगम सफलता का प्रमुख आधार क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर सी हो जाएगा, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो
कि भाषा किसका माध्यम है, भाषा किसका माध्यम है। ऑप्शन ए वैचारिक स्तर का, ऑप्शन बी है सहज अभिव्यक्ति का, ऑप्शन सी है पारस्परिक अच्छे संबंध का, ऑप्शन डी है सामाजिक आदान प्रदान का। मतलब जो भाषा किसका माध्यम होगा, तो भाषा है इसका अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सामाजिक आदान प्रदान का। अगला देखो, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है। प्रमुख तत्व नहीं है, तत्व क्या नहीं है ये बताना है भाई। नहीं है या नहीं दे रखा है तो नहीं बताना है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी मौलिकता, और ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी धारा प्रवाहिता। मतलब निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं बताना है, मतलब कौन सा नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लचीलापन नहीं है। अगला देखो कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये दोबारा आ गया एक बार और क्वेश्चन। तो जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है वह राष्ट्र का विकास करना होता है। ये हमारे कुछ शिक्षण अभिरुचि क्वेश्चन थे जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पता लग गया हो गया होगी कि इसमें कितने राइट क्वेश्चन है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जो नहीं कर रखे वो सब्सक्राइबर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।